नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4.11 11 क्वेश्चन है. क्वेश्चन में गिवन है इन अ चैम्बर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 6.5 गॉस that is equal to 1 gauss is equal to 10 raised to power minus 4 Tesla is maintained. An electron is shoot into the field with the speed 4.8 into 10 raised to power 6 meter per second normal to the field. Explain why the path of the electron is a circle. Very good. Determine the radius of circular orbit. Okay, यहाँ पर E का वैल्यू दे रखा है 1.5, एक्चुअली इट शुड बी 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 और m का वैल्यू 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31 kg गिवन है. यहाँ पर अगर हमने जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा रखा है और इसमें v वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल हम शूट करते हैं, इंटर होता है v वेलोसिटी से, तो इस पर फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा. आप फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं. दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर हम अगर फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर सकते हैं. दिस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, दिस डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, सो फोर्स शुड बी अपवर्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी वेलोसिटी. सो इट विल नॉट इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ओनली इट विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्यों? क्योंकि आप उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो. जो इलेक्ट्रॉन है उसके परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा. वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पर हम अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है उस पर फोर्स QVB जो लगने वाला है वही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स हमेशा हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. इफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, जिसे वेलोसिटी और इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है. वो क्या प्रोवाइड करता है? उसको सर्कुलर पाथ प्रोवाइड करता है. दैट इज द रीजन. ओके, दिस फोर्स इज ऑलवेज, आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं. इन्होंने पूछा ना कि एक्सप्लेन व्हाई द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, सो यू कैन राइट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी. द डायरेक्शन ऑफ force always perpendicular to the velocity. फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा. दिस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, दिस प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. ओके, तो यहाँ पर QVB इज इक्वल टू MV बाई R पुट करेंगे. V से V यहाँ कैंसिल करेंगे तो R इज इक्वल टू MV डिवाइडेड बाई QB हम यहाँ पर पुट करेंगे. M का वैल्यू यहाँ पर गिवन है 9.1 इंटू 10 raised to power minus 31 और V का वैल्यू यहाँ पर 4.8 इंटू 10 raised to power 6 गिवन है. डिवाइडेड बाय यहाँ पर जो चार्ज है उसका वैल्यू 1.6 इंटू 10 raised to power minus 19 होना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं. और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 6.5 इंटू 10 raised to power minus 4 हम लिखेंगे. गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर R इज इक्वल टू हो जाएगा 9.1 इंटू 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 6.5 इंटू 10 raised to power minus 31 प्लस 6 प्लस 19 प्लस 4. इसे हम आगे सॉल्व करेंगे और रेडियस का वैल्यू फाइंड करेंगे. तो यहाँ पर ये 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा. ओके, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 10 raised to power ये हो जाएगा माइनस 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा प्लस 19 है ना. तो यहाँ पर -3 -2 हमको मिलेगा. तो 9.1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6.5 इंटू 10 raised to power -2 मीटर. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा, आंसर होगा 4.2 इंटू 10 raised to power -2 मीटर और इसको हम 4.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं. दैट इज द आंसर. थैंक यू.